हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में कि हड्डियों का विज्ञान क्या है और हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है और उन सब का क्या कार्य है। ठीक है, किसके बारे में हम पढ़ेंगे? हड्डियों के बारे में। तो हम लिखते हैं हड्डियों का हड्डियों हड्डियों का विज्ञान। हड्डियों का विज्ञान और संख्या। उसकी संख्या भी देखेंगे कि कितनी संख्या होती है और संख्या। ये तो हमको पता ही है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो सबको पता है कितनी हड्डियां होती है? 206। 206 हड्डियां किसमें होती है? एक वयस्क इंसान में। जो एक अडल्ट रहता है, एक व्यक्ति, उसके शरीर में कितने होती है? मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है मानव शरीर में? 206 हड्डियां। इसके बाद हम देखेंगे जो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। जो लोग हड्डियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हम लिखते हैं जैसे, उसको कहेंगे हम ऑस्टियोलॉजी। क्या कहेंगे उसको? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? हड्डियों का अध्ययन। एक प्रकार से क्या है? हड्डियों का अध्ययन करना। अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन करना। इसके बाद जो हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, कि हड्डियों के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? तो हड्डियों को डॉक्टर को कहेंगे हम आर्थोपेडिक्स। क्या कहते हैं? आर्थोपेडिक्स्ट। आर्थोपेडिस्ट। ये क्या होता है? हड्डियों का डॉक्टर। हड्डियों के डॉक्टर को कहते हैं। जैसे अब हमने पढ़ा था, जैसे कि कितनी हड्डियां होती है मानव शरीर में? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। ये तो हमने पहले पढ़ लिया। लेकिन जब एक बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु, एक न्यू बोर्न बेबी जब पैदा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नवजात शिशु। नवजात शिशु। नवजात शिशु या नवजात शिशु या इन्फेंट। क्या कहेंगे उसको? इन्फेंट। जो में कितनी हड्डियां होती है एक नवजात शिशु में, यानी इन्फेक्ट में कितनी हड्डियां होती है? कुल हड्डियां कितनी होती है? 300 हड्डियां होती है। जब एक बेबी जन्म लेता है तो उसमें कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां होती है। कुल कितनी हड्डियां होती है? 300 हड्डियां। लेकिन ये 300 हड्डियां क्या करती है? धीरे धीरे क्या होती है? अपना एक स्थान ले लेती है। धीरे धीरे ये विभाजित होकर क्या करती है? ये विभाजित हो जाती है। विभाजित होकर ये क्या करती है? अपना जो 300 हड्डियां है ना, वो कम होती जाती है। क्या करती है? कम होती जाती है। लेकिन जो ये 300 हड्डियां होती है, ये कैसी होती है? बहुत कोमल होती है और अलग अलग तरह से होती है। ये कोमल होती है, इसकी वजह से क्या होती है? अपना जो आकार होता है उसको क्या करती है? विभाजित करती है। और जिसके बाद एक वयस्क यानी एडल्ट में क्या हो जाती है? इसकी संख्या 300 से चलकर क्या हो जाती है? 206। 300 के बाद कितनी हो जाती है? धीरे धीरे जैसे कोमल हड्डियां होती है एक नवजात शिशु में, जब 300 हड्डियां रहती है तो धीरे धीरे वो विभाजित होकर क्या करती है? सूर्य विभाजित नहीं होती। वो क्या करती है? जो नीचे की जो हड्डियां होती है, धीरे धीरे क्या होती है? वो आपस में जुड़ जाती है। क्या करती है? जो नीचे की हड्डियां रहती है वो ऊपर क्या करती है? जुड़ती जाती है और अपना जो स्थान है वो प्रॉपर ले लेती है। तो एक वयस्क इंसान में कितनी हड्डियां होती है?
वयस्क, एडल्ट। कितनी हड्डियां होती है? 206। एक वयस्क इंसान में 206 हड्डी होती है। ये आगे आपको समझ में आएगी। इसमें क्या है कि जो ये है ना, हड्डियों का अध्ययन है। इसमें जैसे ऑस्टियोलॉजी, ये क्या होता है? ये हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। जिसके बाद आर्थोपेडिक क्या होता है? हड्डियों का डॉक्टर होता है। नवजात शिशु में कितना होता है, कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें होती है 300 हड्डियां, और वयस्क या एडल्ट में होती है 206 हड्डियां। अब इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद क्या देखेंगे? इतना हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखेंगे हम जो सबसे मजबूत हड्डी होती है, जो इंसान की, जो मतलब कि इंसान में जो मजबूती आती है, या वो कितने वर्ष तक आती है? जो इंसान की सबसे मजबूत, मतलब मजबूती से मतलब पकड़ी जाती है, वो मतलब मजबूत हो जाती है एक तरह से, कि इंसान में इतने वर्ष में क्या होता है कि जो हड्डियां है ना, वो बिल्कुल एक पूर्ण तरह से क्या हो गई है? मजबूत हो गई है। तो अधिकतम मजबूती कब आती है? अधिकतम मजबूती अधिकतम मजबूती आती है लगभग 21 वर्ष, 21 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में आती है? 21 वर्ष की आयु में आती है। ये पूर्ण तरह से क्या हो जाती है? हड्डियां मजबूत हो जाती है एक तरह से। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? जो अधिकतम मजबूत जो हड्डियां होती है, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं पिक डायनेसिटी। क्या कहते हैं? पिक पिक डेंसिटी, सॉरी, क्या कहेंगे? पिक डेंसिटी। जो अधिकतम मजबूती से जो सॉरी अधिकतम मजबूती से जो क्या होती है, हड्डियां होती है, उसको हम कहते हैं पिक डेंसिटी। क्या कहते हैं? पिक डेंसिटी। ये हो गया। जिसके बाद हम पढ़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? शरीर की सबसे क्या होती है? एक लंबी हड्डी होती है और एक सबसे छोटी हड्डी होती है। लंबी हड्डी को हम कहते हैं शरीर में, ये तो हमने दो टाइप जैसे हमने विभाजित कर लिया कि एक सबसे छोटी हड्डी होगी और एक सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर की। किसकी होती है? फीमर। ये क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? ये फीमर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर, सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी हड्डी। हड्डी जो कहाँ की होती है? जो जांग है, जांग की हड्डियां होती है, जो क्या करती है? हमारे शरीर का क्या करती है? पूरा भार संभालती है। क्या करती है? पूरा भार संभालती है। और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप। ये कहाँ की होती है? कान की हड्डी होती है। कान में कुल 3 हड्डियां होती है, जिसमें सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, जो बिल्कुल एक तरह से चावल के दाने जितनी दिखाई देती है। कौन सी हड्डी होती है? स्टेप्स। इस स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी।